राधे राधे दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य। अगर आपसे कोई कहे कि सिर्फ 1 रुपया डालो और आपकी हर मन्नत पूरी हो जाएगी अगले ही पल में, तो क्या आप विश्वास करेंगे? लेकिन अगर उस मन्नत की कीमत आपकी पूरी जिंदगी हो, तो कौन चाहेगा ऐसी अपनी मन्नत पूरी करने को? जानेंगे इस स्टोरी में कि क्या है इस मन्नत का राज। स्टोरी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। इतने बुरे भी नहीं हैं हम, और ना हमारी स्टोरी। जितनी देर भी मैं आपके पास होती हूँ अपनी स्टोरियों के द्वारा, उतनी देर कम से कम मैं आपको बोर तो नहीं करती। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में कुछ दूरी पर घने जंगलों के बीच एक पुराना कुआं हुआ करता था। कुआं जानते हैं ना, वेल, जिससे पहले के लोग पानी लिया करते थे। पानी का एक स्रोत ही वही हुआ करता था। आजकल नलों में पानी आ गया है, लेकिन पहले लोग कुएं से पानी लेकर पिया करते थे। उस कुएं पर लिखा था कि 1 रुपया इस कुएं में डालो और अपनी मन्नत बोलो, आपकी मन्नत अगले ही पल पूरी हो जाएगी। 1 रुपया डालो और किस्मत चमका लो। लेकिन गांव के जितने भी लोग थे उस कुएं से कोसों दूर रहते थे। कोसों दूर का मतलब उन लोगों का डिस्टेंस बीच में कोसों दूर नहीं था, लेकिन हर कोई जानता था उस कुएं के राज को। इसलिए वो लोग उस कुएं का नाम भी नहीं लेते थे। नाम लेने से भी उन लोगों को डर लगता था। जो भी उस कुएं के पास गया, जिसने भी मन्नत मांगी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन रोहन और प्रीति जब मन्नत मांगने गए तो उनके साथ क्या हुआ जानते हैं। रोहन और प्रीति गुड़गांव में जॉब करते थे। दोनों की लव मैरिज हुई थी। शादी के बाद घूमने गए थे देहरादून, मंसूरी। वहाँ उन्हें एक होटल में एक अजनबी इंसान मिला, जिसने इस कुएं के बारे में, इस कुएं के किस्सों के बारे में उन लोगों से चर्चा की। उस आदमी ने इन दोनों को बताया कि हमारे गांव के पास एक ऐसा कुआं है कि जिसमें 1 रुपया डालो तो वो आपकी हर मन्नत पूरी कर देता है, चाहे आप उससे अपनी ज़िंदगी भी मांग लो। मतलब अगर आपकी ज़िंदगी 80 साल है और आप उससे कहो कि आपको और 80 साल चाहिए, तो वो आपकी ये भी मन्नत पूरी कर देगा। ये सुनकर प्रीति और रोहन दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इस पर वो आदमी दोनों को देखते हुए बोला, तुम्हें मेरी बात मजाक लग रही है ना? अगर तुम लोग वहाँ जाओ और मन्नत मांगो और वो पूरी ना हो, तो जो तुम कहो वो हारने को तैयार हूँ। अब रोहन और प्रीति एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। इस पर वो आदमी बोला, लगी 10-10 हजार रुपए की शर्त। रोहन प्रीति बोले, 10 हजार रुपए की शर्त, और वो भी एक स्टूपिड से कुएं के लिए? वो आदमी बोला, हाँ, क्योंकि मुझे बहुत 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 भरोसा है उस कुएं पर। वो हर किसी की मनोकामना पूरी करता है। उस आदमी ने 10 हजार रुपये निकाल कर रोहन और प्रीति के सामने रख दिए। प्रीति पैसे देखकर बोली, अगर हम वहाँ ना गए और पैसे रख लिए और अपने घर चले गए, तो तुम्हें क्या पता चलेगा? उस आदमी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश करके देख लो, जहाँ भी जाओगे मुझे अपने पीछे पाओगे। उसकी हंसी में पता नहीं कितने राज दफन थे। फिर प्रीति ने पैसे उठाए और बोला, ठीक है, हम चले जाएंगे वहाँ पर, और अगर हमारी मन्नत पूरी हुई तो हम तुम्हें वापस आकर यहीं मिलेंगे। इस पर आदमी बोला, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारी मन्नत पूरी होने के बाद वहीं खड़ा मिलूँगा। प्रीति और रोहन बोले, ठीक है, अब हम निकलते हैं। दोनों अपने गंतव्य की ओर चल दिए। पीछे वो आदमी उन दोनों को देखकर मुस्कुराता रहा और फिर हवा में घुल गया। रोहन और प्रीति बस स्टैंड पर पहुंचे और उस गांव के 2 टिकट बनवाए और अपनी सीट पर आकर बैठ गए। प्रीति ने चेक करने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो लास्ट सीट पर वही आदमी बैठा हुआ था। ये देखकर प्रीति हैरान रह गई।
दोनों का सफ़र शुरू हुआ। रास्ते में कई जगह बस रुकी और जब भी दोनों ने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की तो वो आदमी उनके पीछे ही खड़ा हुआ मिलता। अब ये देखकर दोनों थोड़ा परेशान होने लगे कि ये क्या हमारा पीछा कर रहा है, इससे तो हमारे साथ ही चले। लेकिन जब वो उसके पास जाने की सोचते तो उन्हें कहीं नहीं मिलता। लगभग 12 घंटे के सफ़र के बाद जब वो दोनों गांव पहुंचे, बस से उतरकर रोहन गांव की तरफ बढ़ गया। प्रीति भी उसके पीछे पीछे थी। रोहन ने पीछे मुड़कर प्रीति की तरफ देखा और बोला कि चलो गांव तो पहुंचे, अब उस कुएं को ढूंढना है। उसकी निगाह पीछे एक पेड़ पर पड़ गई। पेड़ के नीचे वही आदमी बैठा था। अब रोहन चिढ़ते हुए बोला, इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। भाई तू हमारे पीछे क्यों कर रहा है, साथ ही चलने हमारे। प्रीति ने कहा, जाने दो उसे, हमें क्या, हमारी विश पूरी हो जाएगी तब हम इसको धन्यवाद ही बोलेंगे। तुमने सोचा है क्या विश करोगे तुम उस कुएं पर पहुंचकर? इस पर रोहन बोला, तुमने कुछ सोचा है? प्रीति बोली, नहीं अभी तक तो नहीं, लेकिन दोनों ने वही सोचा था जो एक लड़का चाहता है और जो एक लड़की चाहती है। लड़का चाहता है पैसा और लड़की चाहती है सुंदरता। दोनों ने एक ही बात सोची थी जो खास तौर से लड़के के मन में होती है या लड़की के मन में होती है। अब दोनों गांव की तरफ बढ़ चले। उन्हें एक गांव में चाय की दुकान दिखाई दी। दोनों चाय की दुकान पर बैठ गए और चाय बनने के लिए बोला। चाय बनकर आकर उनके सामने रखी गई, लेकिन चाय तो एक बहाना थी। वो उस कुएं के बारे में जानकारी लेना चाहते थे। वो आसपास बैठे लोगों से पूछताछ करने लगे कुएं के बारे में। काका, यहाँ पर एक कुआं है जो मन्नत का कुआं बोला जाता है, जिससे इंसान की मन्नत पूरी होती है। इस तरह की बातें वो लोग उन लोगों से पूछने लगे जो आसपास बैठे थे। लेकिन किसी भी गांव वाले ने अपना मुंह नहीं खोला, क्योंकि सब जानते थे उस कुएं का गुलाम इन दोनों को यहाँ तक लाया है, और अगर हमने कोई भी गलती की तो हमारा पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। तभी एक बुढ़िया काकी इन दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी। उस बुढ़िया काकी को इन दोनों पर तरस आ गया कि ये दोनों बच्चे उस कुएं के गुलाम के शिकार बन चुके हैं, इन्हें कैसे बचाया जाए। वो सोच ही रही थी कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो उन दोनों बच्चों के सामने जाकर बैठ गई जमीन पर, और जमीन पर बैठकर मिट्टी खोदने लगी। उसने अपने सामने एक कुआं सा बना लिया, जैसे वो अपनी इस कलाकारी से उन दोनों बच्चों को कुछ समझाना चाह रही हो। कुआं बनने के बाद उसने अपने पास से 1 रुपए का सिक्का उस कुएं में डाला और बोली, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए। और उसका ऐसा बोलते ही उसने ये दिखाया कि उस कुएं से बहुत सारा पैसा निकलकर बाहर आया है। ये बुढ़िया काकी उन दोनों को कोई चमत्कार दिखाना नहीं चाहती थी। वो उनको अपनी इस क्रिया से कुछ समझाना चाह रही थी, कुछ चेतावनी देना चाह रही थी। लेकिन ये दोनों उन बुढ़िया काकी की बात नहीं समझ पाए और एक दूसरे की शक्ल देखकर बोले, लगता है इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, तभी ऐसी हरकतें कर रही हैं। उन्होंने वहाँ से चाय पी और पैसे दिए और कुएं की तरफ बढ़ गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आगे का भाग मैं कल लेकर आऊँगी। उसमें जानेंगे क्या हुआ रोहन और प्रीति के साथ। क्या इनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी या ये दोनों उस कुएं के शाप से बच पाएंगे? कोई गांव वाला इनकी मदद करने आएगा या ये सफ़र इनका आखिरी सफ़र होगा? जानने के लिए सुनते रहिए अनसुलझे रहस्य। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राधे राधे, बाय।